दोस्तों, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का बहुत अधिक महत्व है। महाशिवरात्रि के पर्व को फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च सन 2024 शुक्रवार को है। मान्यता है कि इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस विशेष अवसर पर विधि पूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव और मां पार्वती का पूजन सरल और आसान तरीके से घर पर किस तरह से करें ताकि आपको पूजन और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पूजन अत्यंत आसान विधि है। यह पूजन जितना आसान है उतना फलदायी भी। भगवान शिव अत्यंत सरल स्वभाव के देवता माने गए हैं, अतः उन्हें सरलतम तरीकों से ही प्रसन्न किया जा सकता है। अब मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां पार्वती के पूजन की संपूर्ण विधि बताऊंगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त हो लें और स्नान आदि करके महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प ले लें। अगर आपको संकल्प के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमने कमेंट बॉक्स में इसकी संपूर्ण विधि और मंत्र आदि दे दिए हैं। संकल्प लेने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके किसी भी शिवालय, अगर शिवालय में नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बना लें और शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन करें, यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण करें, शरीर शुद्ध करें, उसके बाद आसन की शुद्धि करें और हाथ जोड़कर भगवान शिव यानी भोलेनाथ का ध्यान करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान महादेव को अक्षत, फूल, बेलपत्र, शक्कर, शमी के पत्ते, धतूरा, भांग, मदार या आक के फूल, बेर, शहद, सफ़ेद चंदन, भस्म आदि अर्पित करें और बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श कराएं। घी या तेल का दीपक जलाएं और साथ ही साथ दोस्तों ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप या उच्चारण करते रहें। भगवान शिव की पूजा के लिए शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव चालीसा और महाशिवरात्रि व्रत कथा जरूर पढ़ें। उसके बाद शिव जी की विधि विधान से आरती करें। आरती के अंत में कर्पूर गौरम करुणा अवतारम मंत्र का पाठ करें। यह मंत्र दोस्तों जिन दोस्तों को नहीं पता है हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताते चलें कि शिव जी की पूजा में आपको हल्दी, सिंदूर, नारियल, केतकी के फूल नहीं चढ़ाने हैं और ना ही तुलसी और शंख का उपयोग करना है। ये चीज़ें शिव जी की पूजा में सर्वथा वर्जित मानी गई हैं। महाशिवरात्रि की पूजा में दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि महाशिवरात्रि की पूजा माता पार्वती की आराधना और उनकी पूजा के बिना अधूरी है। इसलिए महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा के साथ ही माँ गौरी की पूजा भी करें। भगवान शिव की पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर, लाल फूल, अक्षत, हल्दी, रोली, फल, श्रृंगार की सामग्री, चुंदरी आदि अर्पित करें और गणेश जी को और नंदी जी को भी अक्षत, हल्दी, चंदन, धूप, दीप, गंध, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं। संपूर्ण शिवरात्रि पूजन विधि आप गणेश जी की पूजा और आराधना से ही प्रारंभ करें। पूजा करने के बाद दोस्तों आप शिव जी से क्षमा याचना करें। अगर आपको क्षमा याचना का मंत्र नहीं पता तो दोस्तों इसे भी हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से इसे ले सकते हैं। अब भगवान भोलेनाथ को ध्यान करके अपनी मनोकामनाएं व्यक्त कर दें, उनसे इच्छा पूर्ति और कष्टों की मुक्ति के लिए आशीर्वाद ले लें। इस प्रकार दोस्तों संक्षिप्त यानी कि पूरी पूजन विधि से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।